आज हम आपके सामने क्राइम की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। जिस व्यक्ति की ये कहानी है उसने अपने अपराध को छुपाने के लिए अपनी ही 15 साल की बेटी को अपनी पत्नी बताया। जब लोगों को उसकी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उसने अपनी उसी 15 साल की बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया। पहली बार लोगों को बताने के लिए, लेकिन दूसरी बार अपनी हवस के लिए। जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपका दिमाग कुछ देर के लिए सन्न रह जाएगा। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये वारदात है इंग्लैंड के डायमंड की। 17 मार्च 1996 सुबह के लगभग 9 बजे होंगे। कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए एक नदी में अपना जाल डालते हैं, लेकिन उस दिन किनारे पर कोई भी मछली जाल में नहीं फंसती है। इसीलिए उन मछुआरों को नदी के बीच में जाना पड़ता है और जब मछुआरे अपना जाल नदी के बीच में फैलाते हैं तो उस जाल में एक व्यक्ति की लाश मिलती है। मछुआरे तुरंत ही पुलिस को सूचना देते हैं। लाश को नदी से बाहर निकाला जाता है। जब लाश की तलाशी ली जाती है तो लाश के पास ऐसा कुछ नहीं होता जिससे उस लाश की शिनाख्त की जा सके। पर हाँ, उस लाश के राइट हैंड में एक टैटू था, पर वो भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और दूसरी थी लाश के हाथ में एक घड़ी जो कि रोलेक्स कंपनी की थी। खैर, पहले बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन पुलिस तो पहले ही इस केस को दुर्घटना मानकर बैठी थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स का कहना था कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि मर्डर है। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर्स और पुलिस की आपस में ही बहस शुरू हो गई। पुलिस का कहना था कि उन्होंने ऐसी कई लाशें उस नदी से निकाली है जो कि दुर्घटनावश नदी में डूब जाते हैं और ये भी उनमें से ही एक है। लेकिन एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन करना भी जरूरी था। फिलहाल तो पुलिस के पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे लाश की शिनाख्त हो। बस एक घड़ी थी जिससे इस केस को आगे की दिशा मिली। पुलिस उस घड़ी को लेकर रोलेक्स कंपनी पहुंची, जहां घड़ी के सीरियल नंबर से मालिक का नाम पता चला जो कि रॉन प्लॉट था। यही नहीं बल्कि उसकी फोटो और तो और एड्रेस भी वहीं पर मिल गया। अब एड्रेस पुलिस के हाथ में था। पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है जहां रॉन प्लॉट किराए पर रहता था। जब मकान मालिक से रॉन प्लॉट के बारे में पूछताछ की गई तो उसने साफ साफ ये कहा कि वो रॉन प्लॉट को नहीं जानता। रॉन प्लॉट को उसके पास डेविड डेविस नाम का व्यक्ति लाया था। वो डेविड डेविस से उन्हें मिलवा सकता है। अब इस कहानी में एंट्री हुई डेविड डेविस की, जो कि खुद को रॉन प्लॉट का काफी अच्छा दोस्त बता रहा था। पुलिस के हर सवाल का उसने इतने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि पुलिस को जो डेविड ने कहा उसे ही सच मान लिया। खैर, 3 से 4 दिन का समय बीतने के बाद पुलिस इस घटना को दुर्घटना मानकर इस केस को बंद करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले पुलिस एक बार डेविड से बात करना चाहती थी। इस सिलसिले में पुलिस ने डेविड को फोन लगाया, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद जब डेविड ने कॉल नहीं उठाया तो पुलिस सीधा उसके मोहल्ले जा धमकी और एक घर का गेट खटखटाया, जिससे एक बूढ़ा कपल निकलकर बाहर आया। पुलिस ने उस कपल से पूछा कि यहाँ डेविड का घर कौन सा है। उस कपल ने पुलिस को साफ साफ कहा कि वो किसी डेविड को नहीं जानते और वो यहाँ पर काफी समय से रह रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने उस कपल को डेविड की तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर को देख वो कपल पुलिस पर ही हंसने लगा और कहने लगा कि ये डेविड नहीं बल्कि रॉन प्लॉट है। ये बात सुन पुलिस का दिमाग घूम गया। पुलिस को अब ये केस काफी गंभीर लगने लगा। अभी तक तो जो व्यक्ति मर चुका है वो रॉन प्लॉट था, लेकिन अब जो डेविड था वो भी रॉन प्लॉट बन गया। पुलिस ने अब इस केस को शुरू से शुरू किया। उन्हें डेविड पर पूरा शक था, लेकिन वो बिना सबूत के डेविड को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते थे और इसीलिए वो डेविड की शुरू से एंड तक की कुंडली निकालना शुरू करते हैं। और इसी बीच रॉन प्लॉट की गुमशुदगी दर्ज करवाने रॉन प्लॉट का भाई थाने आता है,
जिससे पुलिस को इस केस में मदद मिलती है। रॉन प्लॉट का भाई रॉन प्लॉट के बारे में पुलिस को छोटी से छोटी बात बताता है, जिसमें एक अहम बात निकलकर सामने आती है, और वो थी रॉन प्लॉट की गर्लफ्रेंड एलन। लेकिन रॉन प्लॉट का एलन से 3 साल पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन उनका रिलेशन 10 साल का था। अब ये बात थोड़ी अजीब थी कि आखिर 10 साल के रिलेशन में ब्रेकअप हुआ तो उसकी वजह भी कोई बड़ी ही रही होगी। पुलिस एलन को थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है, तो एलन पुलिस को कुछ ऐसा बताती है जो कि काफी हैरान करने वाला था। दरअसल एलन और रॉन प्लॉट की मुलाकात कनाडा में हुई थी और दोनों ही साल 1991 में कुछ समय के लिए इंग्लैंड आए थे। इंग्लैंड में एक पार्टी के दौरान रॉन प्लॉट की मुलाकात डेविड से हुई। बातों ही बातों में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। उसके बाद डेविड और रॉन प्लॉट की मुलाकात का सिलसिला बढ़ने लगा। अब तीनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन अब समय था रॉन प्लॉट और एलन का वापस कनाडा जाने का, और ये बात वो डेविड को बताते हैं। इस पर डेविड उन्हें अपनी कंपनी में ही जॉब का ऑफर करता है, यहाँ तक कि जब रॉन प्लॉट उसकी जॉब एक्सेप्ट नहीं करता तो वो रॉन प्लॉट और एलन को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना देता है। ये बात सुनने में बहुत ही अजीब थी कि एक व्यक्ति कैसे अपनी कंपनी को किसी और के भरोसे छोड़ सकता है, लेकिन डेविड इस बात का वैलिड रीजन भी रॉन प्लॉट को बताता है, और वो कारण ये था कि डेविड का अपनी पत्नी से डाइवोर्स का केस चल रहा है। उसका कहना था कि अगर उसकी पत्नी को पता चला कि इंग्लैंड में भी उसकी कंपनी है तो वो उस कंपनी में अपना हिस्सा मांगेगी, पर वो अपनी पत्नी को इस कंपनी से कुछ नहीं देना चाहता। लेकिन इसके पीछे की वजह तो कुछ और ही थी, जो कि इस कहानी में आपको आगे पता चलेगी। अब तीनों के बीच डील डन हो जाती है। एलन और रॉन प्लॉट उस कंपनी से पैसा कमाते हैं और अपना हिस्सा रख के बाकी के पैसे डेविड को बाय कैश देते हैं। कंपनी भी अच्छी खासी चल रही थी और इनकी जिंदगी भी अच्छी खासी कट रही थी। लेकिन साल 1992 आते आते डेविस ने एलन और रॉन प्लॉट को कनाडा शिफ्ट होने की कहा। इस पर दोनों ही काफी हैरान थे, साथ ही साथ वो अपने कैरियर को लेकर परेशान भी थे। लेकिन अब कंपनी डेविड की थी तो वो चाहे जो करे। डेविड ने एलन और रॉन प्लॉट को केवल 10 दिनों का समय दिया। उसने अपने पैसों पर दोनों को कनाडा भेजा, लेकिन कनाडा जाने के बाद रॉन प्लॉट को कोई जॉब नहीं लग रही थी, साथ ही एलन भी कोई काम नहीं करना चाहती थी। लिहाजा उनके पास जितने भी पैसे थे वो सारे खर्च होते गए। काम नहीं होने पर एलन और रॉन प्लॉट में झगड़े होने लगे और हाल ये हुआ कि दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए, जिसके बाद वो एक दूसरे से कभी नहीं मिले, क्योंकि एलन फिर से इंग्लैंड आ गई और अपनी सिचुएशन के बारे में उसने डेविड को बताया। लेकिन डेविड को अब एलन या फिर रॉन प्लॉट से कोई मतलब नहीं था। उसने साफ साफ एलन को वापस कनाडा जाने को कहा। इस पर एलन ने डेविड को ये कहा कि ये उसकी लाइफ है, वो चाहे जैसे जिए, वो चाहे जहां रहे। जिसके बाद डेविड ने अपना घर बदल लिया और एक नई जगह शिफ्ट हो गया। एलन ने इतनी कहानी पुलिस को बताई। एक बार फिर पुलिस ने मछुआरों को थाने बुलाया और फिर से उनसे पूछा क्या लाश के साथ उन्हें और भी कोई चीज बरामद हुई है क्या। तो मछुआरों ने बताया कि उन्हें एक लोहे का हैंगर मिला है जो कि बोट में इस्तेमाल होता है, और एलन ने भी पुलिस को बताया था कि डेविड के पास एक बोट है। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉकयार्ड पहुंची और डेविड की बोट का पता किया तो उसकी बोट में खून के कुछ छींटे मिले। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि यह हत्या डेविड ने ही की है। अब डेविड को पकड़ने की तैयारी थी। पुलिस ने डेविड को इंग्लैंड हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया, जहां डेविड देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था। अब आगे की कहानी तो केवल डेविड ही बता सकता है। जैसे ही डेविड ने इसके आगे की कहानी बताना शुरू किया, पुलिस फिर से हैरान हो गई। डेविड ने बताया कि जब एलन वापस इंग्लैंड आई तो उसने अपने घर का एड्रेस बदल लिया, और तो और उसने अपना नाम पहले ही रॉन प्लॉट रख लिया था। 1994 से जो डेविड डेविस था वो रॉन प्लॉट बन चुका था,
लेकिन 1995 दिसंबर के आखिरी दिनों में रॉन प्लॉट फिर से इंग्लैंड आ जाता है। इंग्लैंड आते ही रॉन प्लॉट डेविड के पास पहुंचा। अब रॉन प्लॉट को देख डेविड घबरा गया, क्योंकि वो खुद तो रॉन प्लॉट बनकर बैठा था। हालांकि दोनों ही अच्छे खासे दोस्त थे। दोनों में बातचीत हुई और रॉन प्लॉट ने डेविड से बातों ही बातों में ये कहा कि अब वो इंग्लैंड में ही रहकर काम करेगा। इसी बीच जब डेविड से पूछताछ चल रही थी तो कुछ पुलिस वालों ने डेविड के घर पर छापेमारी की। तो डेविड के घर उसकी पत्नी, जो कि लगभग 18 साल की लग रही थी, और उसके हाथ में 2 बच्चे थे। उसने अपने दोनों ही बच्चों को कुछ अजीब तरह से पकड़ रखा था, लेकिन जब कुछ देर बाद उसने अपने एक बच्चे को नीचे उतारा तो उस बच्चे के कपड़े से सोने का बिस्किट निकलकर नीचे गिर गया। जब पुलिस ने बच्चे के पूरे कपड़े देखे तो करीब 17 सोने के बड़े बड़े बिस्किट बरामद किए और पूरे घर में कई देशों की करेंसी मिली। पुलिस डेविड डेविस की पत्नी को भी थाने ले आई, लेकिन दोनों ही आगे अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। इस पर पुलिस ने डेविड के फिंगरप्रिंट को स्टोर करना चाहा, लेकिन पुलिस ने इनको स्टोर करने से पहले ये सोचा कि क्यों ना इन्हें स्कैन किया जाए, ताकि अगर डेविड ने पहले कोई छोटा मोटा क्राइम किया हो तो वो सामने आ जाएगा। साथ ही साथ वर्ल्ड डेटाबेस में भी स्कैन किया गया। फिर जो कहानी सामने आई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। दरअसल ये जो शख्स खुद को कभी डेविड तो कभी रॉन प्लॉट बता रहा था, वो तो एल्बर्ट जॉनसन वॉकर है, जो कि कनाडा का मोस्ट वांटेड व्यक्ति है। कनाडा में इसके खिलाफ कुल 18 केस दर्ज हैं, जो कि धोखाधड़ी से संबंधित है। दरअसल एल्बर्ट जॉनसन ने कनाडा में अपने नाम की एक कंपनी खोली थी, जिसमें कई लोगों ने इन्वेस्ट किया। जब वो कंपनी डूब गई तो ये अपना बोरिया बिस्तर समेट के अपने 15 साल की बेटी को लेकर कनाडा से इंग्लैंड आ गया। हालांकि इसकी फैमिली में इसकी पत्नी, इसकी 3 बेटियां और एक बेटा भी है, लेकिन इन सब के बावजूद वो सिर्फ अपनी बीच वाली बेटी को साथ लेकर घर से भाग गया। डेविड की पत्नी अपने पति के गंदे इरादों को जानती थी, इसीलिए उसने अपने पति पर अपनी बेटी के अपहरण का केस भी दर्ज करवा रखा था। अब सवाल ये था कि जब ये अपनी 15 साल की बेटी के साथ इंग्लैंड आया था तो इसकी बेटी कहाँ थी? यकीन मानिए, जब आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल जब एल्बर्ट जॉनसन कनाडा से इंग्लैंड आया तो यहाँ आते से ही इसने अपना नाम बदलकर डेविड डेविस कर लिया और किराए का घर तलाशने लगा, लेकिन कोई भी इसको घर देने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये अकेला अपनी बेटी के साथ था। जहां भी घर किराए मांगता तो लोग इसकी पत्नी के बारे में सवाल करते। जब लगातार लोग डेविड को घर देने से इनकार कर रहे थे तो जिस बेटी को वो अपने साथ लाया था उसी को उसने अपनी पत्नी बताना शुरू कर दिया और फिर घर ढूंढने लगा। लेकिन लोग फिर उनकी उम्र को देखकर घर नहीं देते। लोगों को लगता कि डेविड झूठ बोल रहा है। जब यहाँ भी बात नहीं बनी तो उसने अपनी बेटी को ही प्रेग्नेंट कर दिया, जिसके बाद उसे रहने के लिए घर मिल गया। इसके बाद डेविड अपनी बेटी को पत्नी की तरह रखने लगा और 2 बच्चे भी पैदा किए। ये वही लड़की है जो इस समय थाने में मौजूद थी। यहाँ से फिर से डेविड ने इंग्लैंड में धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया और इसी फ्रॉड से उसने इंग्लैंड में इस कंपनी को शुरू किया था, जिसका डायरेक्टर उसने रॉन प्लॉट को बनाया। लेकिन ये कंपनी डेविड डेविस के नाम से चलती थी। जब 1993 में डेविड को लगा कि कंपनी डूबने वाली है तो उसने एलन और रॉन प्लॉट को कनाडा भेज दिया और उस कंपनी के सारे पैसे लेकर उस कंपनी को बंद कर दिया। फिर डेविड डेविस का नाम बदलकर रॉन प्लॉट बन गया। अब जब उसने रॉन प्लॉट को फिर से इंग्लैंड में देखा तो वो नहीं चाहता था कि वो पकड़ा जाए, और एक वक्त पर अगर एक नाम के 2 व्यक्ति इंग्लैंड में मौजूद होंगे तो डेविड पकड़ा जाएगा। इसीलिए डेविड ने रॉन प्लॉट की हत्या कर दी। इस घटना के बारे में आप सभी की क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक